हेलो गाइस, डे 6 ऑफ 7 days नो एंगर चैलेंज। और ऑनेस्टली ना, आज का दिन इतना रैंडम था कि मुझे खुद नहीं समझ आ रहा इसका जॉनरा क्या था। थोड़ा पीसफुल, थोड़ा एग्जॉस्टिंग, थोड़ा फ़नी, थोड़ा इमोशनल और थोड़ा भाई मेरी लाइफ का राइटर कौन है टाइप। सुबह मैं ऑफिस के लिए निकली थी और आज फाइनली मैंने एक नई बुक स्टार्ट की थी जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही लेके आई थी। पता है ना, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, पर लाइफ इतनी क्योटिक चल रही होती है कि उन्हें खोलने का भी टाइम या मेंटल पीस नहीं मिलता। तो आज मैंने सोचा देखा जाएगा, आज तो स्टार्ट करनी है मुझे नई बुक। और फिर पूरे रास्ते में वही पढ़ती रही। और ऑनेस्टली मुझे ना ट्रैवलिंग के टाइम बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक सेकंड के लिए लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है, पर फिर रियलिटी अपनी अटेंडेंस लगवा ही देती है। क्योंकि बुक पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में 50 और चीज़ें चल रही थी। हेल्थ को लेके स्ट्रेस, क्योंकि मेरी हेल्थ ना ट्रैवल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लाइफ को लेके कन्फ्यूजन, फ्यूचर की एंग्जाइटी, और ये जो फेज़ होता है ना जहाँ कुछ भी स्टेबल फील नहीं होता, मैं लिटरली उसी फेज़ में हूँ फ़िलहाल। ऐसा लगता है लाइफ रोज़ ऊपर नीचे हो रही है। एक दिन मोटिवेशन पीक पे होता है, हाँ मैं सब मैनेज कर लूँगी, सब खुद से कर लूँगी। और नेक्स्ट डे बॉडी और दिमाग दोनों बोल देते हैं नहीं होगा बहन, रुक जा। और लेटली मेरी तबीयत भी इतनी अजीब रहने लगी है, कभी रैंडम वीकनेस, कभी हेडेक, कभी एनर्जी एकदम ज़ीरो। और सबसे अनोइंग पार्ट ये होता है कि दुनिया को आप फिर भी नॉर्मली दिखते हो, आपके अंदर क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आता। तो सबको लगता है हाँ ठीक ही होगी, पर अंदर से आपका सिस्टम लिटरली बफरिंग कर रहा होता है। फिर मेट्रो में आज अलग ही सब चल रहा था। जहाँ मैं बता रही थी ना कल मैं कि मैं बिल्कुल सबसे आगे खड़ी होके जाती हूँ, आज वहाँ पे इन लोगों ने ये रिबन लगा रखा था नो एंट्री वाला। तो मुझे पीछे ही खड़ा होना पड़ा और मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और मुझे जेन्युइनली लगता है जो मेरा चैलेंज चल रहा है ना, नो एंगर चैलेंज, ये डेली मेरा पेशेंस चेक कर रहा है। नॉर्मल दिन होता तो शायद मैं अंदर ही अंदर पूरे एसेज लिख देती हूँ उन पर। फिर ऑफिस पहुँची और ऑफिस पहुँचते ही ना मैंने सीधा कॉफ़ी ली। अब कॉफ़ी नहीं होगी तो फंक्शनिंग ह्यूमन से डायरेक्ट वॉलपेपर बन जाऊँगी। और कॉफ़ी लेके थोड़ा काम किया। फिर ब्रेक में मैंने केरला स्टोरी 2 देखनी स्टार्ट की। हे भगवान, ऑलरेडी मेरी पर्सनल लाइफ और मेंटल स्टेट डेली रोलर कोस्टर पे चल रही है, ऊपर से इस मूवी ने अलग ट्रॉमा दे दिया। मतलब मैंने देखनी तो कैजुअली स्टार्ट की थी और 10 मिनट बाद ही जो मुझे रियलाइजेशन हुई ना कि नहीं देखनी चाहिए थी ये मूवी। और मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता लोग इतनी हैवी मूवीज़ कैजुअली कैसे देख लेते हैं। मुझे तो इतना ट्रॉमा हो गया था ना कि मैंने देख ही नहीं पाई मैं आगे। और आज फिर लंच स्किप हो गया इस मूवी के चक्कर में और काम के चक्कर में, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी हेल्थ के चक्कर में। एनर्जी ही नहीं थी कि मैं जाके कुछ खा पाऊँ। कभी कभी ना मुझे लगता है अडल्टहुड का बिगेस्ट स्कैम यही है, आप चाहे कितना भी टायर्ड फील करो, काम फिर भी नहीं रुकता है, काम तो करना पड़ेगा। ऑफिस जाना है, क्लासेस लेनी है, ट्रैवल करना है, और हाँ स्माइल भी करना है। और बॉडी मीनवाइल बोल रही होती है प्लीज़ मुझे हॉरिजॉन्टल होने दो। पर फिर क्लासेस से पहले अचानक इतनी ज़्यादा भूख लग गई कि मुझे लगा मैं किसी को बस सुना ना दूँ भूख के मारे। तो मैं गई और मैंने कुछ खाने के लिए लिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि दिमाग कुछ हेल्दी खाने को बोल रहा था, पर दिल ने गोलगप्पे चूज़ कर लिए। और ऑनेस्टली जब मैंने गोलगप्पे ऑर्डर किए ना तो मेरे मन में आ गया था कि ये डिसीजन हेल्थ कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं है, पर फिर भी खा लिए बिकॉज कुछ डिसीजंस दिमाग से नहीं इमोशंस से लिए जाते हैं, राइट। और सरप्राइजिंगली उसके बाद तबीयत और ज़्यादा ख़राब नहीं हुई मेरी, मैं बच गई, ठीक है। सो या दी स्मॉल विंस दे मेक माई डे। फिर वापस आके क्लासेस ली और क्लासेस लेते लेते मुझे जेन्युइनली फ़ील हो रहा था कि जो मेरी बैटरी है ना फिज़िकली और मेंटली सब 1% पे आ चुकी है एक साथ। और जब तक क्लासेस ख़त्म हुई एज़ यूजुअल अंधेरा हो गया था और मुझे ना रात में ऑफिस से निकलते हुए बस यही लगता है कि कोई रेस चल रही है। तो मैं लिटरली बैग उठा के 2x की स्पीड से वहाँ से निकल जाती हूँ। पर ऑब्वियसली मेरी लाइफ में कैब टाइम पे आ जाए ऐसा कहाँ ही हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मेट्रो तक तो पहुँच गई समहाउ, पर फिर बहादुरगढ़ से जो इंटरसिटी कैब थी ना उसने कंफर्म होने में इतना टाइम लगाया कि मैंने मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि आज तो यहीं सेटल होना पड़ेगा। मैं लिटरली बार बार स्क्रीन रिफ्रेश कर रही थी और जब फाइनली कंफर्म हुई ना, उस मोमेंट की हैप्पीनेस को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब घर पहुंची 10:40 ऑलरेडी हो चुके थे, पूरे दिन की थकान एक साथ फील हुई।
पर फिर मैंने ऊपर देखा और आज का मून इतना सुंदर था ना कि क्या बताऊँ। और मुझे ना जेन्युइनली ऐसे मोमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे पूरा दिन कितना भी एग्जॉस्टिंग हो, लाइफ बीच बीच में ऐसे टाइनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स डाल देती है, जिससे लगता है चलो थोड़ा और सर्वाइव कर लेते हैं। फिर घर आके शार लिया, खाना खाया, फिर अपना फेवरेट आम पन्ना पिया, बिकॉज एट दिस पॉइंट आम पन्ना ही मेरी थेरेपी है। और बस बेड पे गिर गई। एंड ऑनेस्टली लाइफ अभी बहुत वियर्ड फेस में चल रही है, ऐसा फेस जहाँ आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो या बस नंब होते जा रहे हो। और इतनी इतनी ज़्यादा मेरी हेल्थ ख़राब हो चुकी है ना रोज़ के ट्रैवल में। डेली सेम रूटीन होता है, ऑफिस, ट्रैवल, क्लासेस, कॉल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इन सब के बीच में आप खुद को इग्नोर करते जा रहे होते हो। पर चलो, एनी हाउ डे 6 डन, 1 more डे लेफ्ट इन दिस नो एंगर चैलेंज। देखते हैं कल लाइफ और क्या चीज़ें लेके आती है। बाय बाय।